आज बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई आपके जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे वे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कोट थीटा इक्वल 7/8। तब आपको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। फर्स्ट में कह रहा है कि ये ज्ञात करें और सेकंड कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कोट थीटा इक्वल क्या दिया है इसने 7/8। इससे एक त्रिभुज बनाएंगे। भाई ये जो हम कहें ए बी सी कोई त्रिभुज है हमारे पास, कोई समकोण त्रिभुज, इसका जो बी कोण है वो क्या है समकोण है और क्या है ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। इसका जो ये कोण है थीटा है। भाई ये या तो ये कोण थीटा है या ये कोण थीटा है, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है हमारे न्यून कोण हैं। तो हम ये न्यून कोण जो है इसे थीटा मान सकते हैं या इसे थीटा मान सकते हैं। वो हमारा मन है, हम इसे थीटा मान लें या इसे थीटा मान लें। ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, अब हम कोट थीटा, तो यदि हम कहें यहां से हम कोट थीटा देखें, भाई ये तो आपका क्या होगा लंब होगा, ये आपका क्या होगा आधार होगा, ये आपका क्या होगा कर्ण होगा। तो कोट थीटा होता क्या है आधार अपोन लंब। भाई साइन थीटा लंब अपोन कर्ण, कोस थीटा आधार अपोन कर्ण, टेन थीटा लंब अपोन आधार, कोट थीटा आधार अपोन लंब, सेक थीटा कर्ण अपोन आधार और कोसेक थीटा कर्ण अपोन लंब। तो हमें क्या चाहिए कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या होगा आधार अपोन लंब। तो आधार कितना 7 और लंब कितना आपका 8। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, ये भुजा निकालनी पड़ेगी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी की वैल्यू 7 प्लस या ए सी स्क्वायर बराबर 49 प्लस या ए सी स्क्वायर, भाई 9 और 4 13 का 3 का और 6 और 4 10 और 1 11 या ए सी इक्वल रूट में कितना। तो ये जो आपकी भुजा निकल के आगे जो कर्ण है वो कितना है 113। क्या करेंगे भाई, अब हम काहे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन थीटा की। तो अब आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें। साइन थीटा क्या होगा लंब अपोन कर्ण, तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है आपका, और काहे की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको कोस थीटा की। तो कोस थीटा की वैल्यू निकाल लें। कोस थीटा क्या होगा आपका आधार अपोन कर्ण, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है। आप उसे लिखें जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस
कोस थीटा। भाई वैल्यू पुट करें, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखें। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन रूट में 1 माइनस 8 अपॉन रूट में क्या करेंगे, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू पुट करें। भाई कोस थीटा की वैल्यू है 7 अपॉन में और 1 माइनस ऐसे क्या करें भाई, या तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर लें या एक फार्मूला लगाएं, a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि 1 में 8 अपॉन रूट में कितना है, 1 अपॉन 113 है, एक बार जुड़ रहा है और एक बार क्या है, घट रहा है। तो क्या करेंगे भाई, पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग, यानी कि क्या होता है भाई, एक बार जुड़ रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कहें का फार्मूला है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। या आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई कर लें, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अपॉन में 1 का वर्ग माइनस 7 अपॉन रूट, सरल करें, 1 का वर्ग 1, 8 का वर्ग करेंगे कितना होगा 64, यदि हम इसका वर्ग करें तो वर्ग से क्या होगा भाई, रूट कैंसिल होगा तो कितना होगा 113 अपॉन कितना 1 का वर्ग 1 माइनस 49 अपॉन 113। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में एक मानने और क्या करें एलसीएम लें, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें 113 माइनस कितना इसकी मल्टीप्लाई इसमें अपॉन में कितना 113 अपॉन करें, क्या करें इसकी मल्टीप्लाई इसमें 113 माइनस कितना 49 अपॉन में इससे भाई घटाएं कितना बचेगा, क्या करेंगे 13, 13 में से 4 जा कितना बचेगा 9, यहाँ कितना रहेगा, यहाँ कितना रहेगा भाई, कितना है ये 3 है, 3 में से 4 नहीं घटा सकते, कितना हो गया इधर से 13, 13 में तो 4 गए, कितने बच गए 9, और क्या करें यहाँ कितना रह गया 1, 13, 13 में से 4 गए कितने 9, यहाँ कितना रह गया 0 हो गया 10, 10 में 6 गए कितने बच गए 4 अपॉन में कितना 113 में से यदि 49 घटाओ तो 13 में से 9 गए कितने बच गए 4, कितने रह गए यहाँ 10, 10 में 4 गए कितने बच गए 6, ऐसे। तो क्या करें भाई, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, या आप कहीं से काट सकें इसे तो इसे आप काट भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इसे काटें, जो ये आपसे कटे तो इसे काटें, नहीं तो ऐसा ही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ऐसे आप इसे हल कर सकते हैं। ऐसे ही क्या करें, आप कहीं की वैल्यू निकाल लें कोट की, कोट स्क्वायर थीटा, यदि आप कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस की वैल्यू पुट करें, कोस की वैल्यू क्या है 7 अपॉन रूट में कितना 113 अपॉन कितना, साइन की वैल्यू पुट करें 8 अपॉन रूट में कितना 113, और इसका क्या करें आप भाई, वर्ग इसका भी है आपका और वर्ग इसका भी है, तो क्या करेंगे 7 49 कितना होगा 113 अपॉन 8 कितना 64 अपॉन में कितना 113, इससे क्या होगा ये कैंसिल होगा, तो कितना होगा ऐसे। तो ऐसा आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, भाई 8 में ये कह रहा है यदि 3 कोट थीटा बराबर इक्वल है काहे के 4 के, तो ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है भाई सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो इक्वल होगा आपके कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि आप ये सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो कैसा करेंगे भाई, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले 3 कोट थीटा इक्वल कितना 4, या कोट थीटा की वैल्यू निकालना है तो कोट थीटा बराबर कितना होगा 4/3। इससे क्या करेंगे, एक भाई एक त्रिभुज बनाओगे आप, जैसे इससे पहले किया हमने, इससे पहले क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही किया था। तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। उससे हम क्या करेंगे भाई, तीसरी भुजा निकाल लेंगे। उससे क्या करेंगे भाई, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाएंगे आप, इसे क्या कहें आप ए, इसे बी और इसे सी, ऐसे। तो ये न्यून कोण क्या मानना है आप, इसे थीटा मान लें, इसे आप थीटा मान लें। तो क्या करेंगे, कोट थीटा क्या होता है, आधार अपॉन लंब। तो आधार कितना है 4 और लंब कितना है 3। ये भुजा कितनी आओगी, आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो ये भुजा कितनी आओगी, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। ऐसे आपको कहीं की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अंतर टेन थीटा की, कोस थीटा की और साइन थीटा की, और इसमें आप पुट करेंगे तो दोनों साइड कैसी निकल के आऊंगी, इक्वल निकल के आऊंगी। तो ऐसे हल करेंगे आप। ठीक है बेटा, इसे समय हल करें, फिर कॉपी में करें इसे। इसे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर देखें 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है भाई, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, कौन सा समकोण है, बी समकोण है, और त्रिभुज है आपके पास ए बी सी। कोई त्रिभुज बनावे आप ए बी सी और इसका बी समकोण है, इसने कहा कितना बी समकोण है, तो आप यहाँ बी रखें क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये क्या होगा आपका समकोण होगा। यहाँ ए रखें और यहाँ आप सी रखें, वो आपकी मर्जी है, इन्हें आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो बी है, जो समकोण है आपका, वो आपको बी ही रखना पड़ेगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो आप ए और सी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये न्यून कोण है, आप इधर ए मान सकते हैं या इधर सी मान सकते हैं, ये बात ध्यान रखें। तो कि ये कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर, tan ए की वैल्यू दी है इसने, tan ए इक्वल है 1/, कितने √3। tan ए इक्वल कहीं के है 1/√3। तो सिद्ध क्या करना है भाई, ये कह रहा है कि जो आपको मान का निकालना है, पहले जो आपको निकालना है फर्स्ट में, वो निकालना है साइन ए और कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, और सेकंड में आपको क्या करना है, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ये आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे भाई, tan ए है तो tan क्या होता है, लंब अपॉन आधार, लंब कितना है 1 और आधार कितना है √3। ये भुजा कितनी होगी आपकी, यदि आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, भाई त्रिभुज है आपका, जो ये त्रिभुज है ए बी सी, कौन सा त्रिभुज है ए बी सी, इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो क्या निकल गया होगा भाई, जो सबसे बड़ी भुजा होती है, इन दोनों भुजाओं का वर्ग होता है, और यदि हम दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़कर उसका वर्गमूल लें तो ये भुजा आपकी निकल के आओगी। तो √3 का वर्ग कितना होगा 3, 1 का वर्ग 1, तो √3 का वर्ग 3, 3 और 1 कितना होगा 4, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो यहाँ कितना हो गया आपका 2 होगा। तो आप कहीं की वैल्यू निकाल लेंगे साइन ए की। जब आप साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, लेकिन जब ए कोण लेंगे, लंब ये है और कौन सा कर्ण ये है, तो लंब कितना है 1 है और कर्ण कितना है आपका 2 है, तो आपकी वैल्यू निकल के आ गई साइन ए की। यदि आप कोस सी की वैल्यू निकाल लें, कोस सी की, तो कोस सी, कोस होता क्या है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, लेकिन आप कौन सा कोण ले रहे हैं, ये देखें आप कोण कौन सा ले रहे हैं सी, तो इसके सामने का क्या होगा लंब, ये क्या होगा आपका आधार, ये कौन सा होगा बेटा, इसे ध्यान रखें आप। तो इसके सामने का क्या होगा लंब होगा, ये क्या होगा आधार होगा। तो ये कह रहा है आधार अपॉन कर्ण, तो आधार क्या हुआ आपका 1
और कर्ण कितना हुआ 2, तो cos c की वैल्यू निकल के आपकी तो क्या करेंगे आप साइन a की वैल्यू, भाई साइन a की वैल्यू है आपके पास और काय की वैल्यू निकालनी है आपको साइन c की, भाई साइन a की यहाँ है और cos a की निकालनी है और साइन c की, तो cos a की और साइन c की निकालना है साइन c निकाल लेंगे तो क्या होगा साइन लंब अपॉन कर्ण ही होगा और साइन c इधर होगा, इसके सामने क्या होगा लंब, तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, ऐसे ही कहा है कि कोस ए की वैल्यू निकालना है। कोस ए क्या होगा हमारा भाई, कोस ए तो आधार अपॉन कर्ण है, आधार अपॉन कर्ण, लेकिन जब ए कोण लेंगे इसका ये लंब होगा, आधार क्या होगा √3 और कर्ण कितना होगा 2। यदि आप इसकी वैल्यू निकाल लें भाई, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे आप साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, तो इक्वल क्या होगा साइन ए की वैल्यू पुट करें, साइन ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू पुट करें 1/2 माइन काय का चिन्ह है प्लस का, तो प्लस करें काय की वैल्यू साइन कोस ए की वैल्यू कितना है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। यदि हम इसे सरल करें तो 1/4 कितना होगा 4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 और कितना होगा 4, तो इक्वल एलसीएम बराबर है तो कितना होगा 4/4, इससे ये कैंसिल कितना होगा 1, तो ये आपका क्या होगा बेटा आंसर होगा। तो ऐसा आप इसे हल करेंगे, ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे भाई, इसका जो सेकंड पार्ट है उसे भी हम बिल्कुल ऐसे ही हल करेंगे, तो ऐसे आप उसे हल करें, इसे आप फिर कॉपी में करेंगे तो आप समय हल करें, कहीं की वैल्यू निकालनी है आपको, कोस ए की है आपके पास, कोस सी की भी है आपके पास, माइनस करना है साइन ए और साइन सी, तो आपको इन चीज में क्या रखना है भाई, साइन ए और साइन सी सबकी वैल्यू है आपके पास, साइन ए और साइन सी, और इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो निकल कर आएगी। ठीक है, इसे आप समय हल करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। भाई 10 में ये कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर है आपके पास, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यों कोण समकोण है, समकोण क्या है, समकोण कौन सा कोण है क्यों कोण, भाई त्रिभुज पी क्यू आर समकोण है और उसका जो कोण है वो कौन सा क्यों समकोण है, और दिया इसने पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू है आपका 5 सेंटीमीटर। आपको जो वैल्यू ज्ञात करनी है साइन पी कोस पी टेन पी, भाई सबकी वैल्यू साइन पी कोस पी टेन पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, कौन सा त्रिभुज पी क्यू आर। यदि मैं एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाऊं, यह आपका कोई समकोण त्रिभुज है, क्या है इसका पी क्यू आर, और समकोण क्या है इसका क्यों समकोण है, तो यहाँ आप जो रखेंगे यहाँ क्यों रखेंगे, यहाँ पी और यहाँ आप आर। ठीक है, इन्हें चेंज भी कर सकते हैं, इधर आर रख सकते हैं और इधर पी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या है भाई, क्यों समकोण है इसका, और इसने क्या कहा पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। या आप क्या कहेंगे, और इसने कहा पी आर प्लस क्यू आर कितना है 25 सेंटीमीटर। भाई पी आर प्लस क्यू आर कितना है, दोनों जो हम ऐड कर दें भाई, दोनों जो हम ऐड करें तो कितना है 25 सेंटीमीटर। यदि मैं इसमें एक को x मान लें भाई, यदि मैं ये कहूँ कि क्यू आर तो कितना है माना, जो मैं इसमें मानना है कि क्यू आर कितना है x है,
क्यू आर की जगह कितना टेके हम एक्स टेके, तो पी आर की वैल्यू कितनी आओगी 25 माइनस एक्स। वही से यदि हम एक्स माने, हमने ये क्या मान लिया क्यू आर हमने एक्स मान लिया, भाई क्यू आर एक्स है तो यहाँ क्यू आर के स्थान पे यदि हम एक्स रखें और हमें एक्स की वैल्यू पी आर की वैल्यू निकाल लें, तो पी आर कितना होगा 25 माइनस एक्स, तो ये कितना होगा 25 माइनस एक्स। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें भाई समकोण त्रिभुज, समकोण पी क्यू आर में पी आर का वर्ग इक्वल होगा पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। यदि हम करें तो 25 माइनस एक्स का वर्ग इक्वल पी क्यू कितना है आपके पास भाई, पी क्यू देखें 5 का वर्ग और प्लस क्यू आर देखें, क्यू आर कितना है आपके पास भाई, क्यू आर है एक्स, तो एक्स इसका होल स्क्वायर कर लें भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लें तो ए स्क्वायर 25 25 625 प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूनी 50 और एक्स इक्वल कहाँ के होगा 5 पंजे 25 प्लस कहाँ है एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या करेंगे 625 माइनस कितना 25 इक्वल कितना भाई 50x। 625 मतलब 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 600 इक्वल कितना, x की वैल्यू निकाल लें तो x बराबर कितना होगा, इससे इसे तो x बराबर 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू यानी कि जो आपका क्यू आर आया 12 सेंटीमीटर, और क्या निकाल लें आप पी आर भी निकाल लें। यदि आप पी आर निकाल लें तो 25 में से कितना माइनस करें 12, तो कितना होगा 13 सेंटीमीटर ऐसे। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालना है साइन पी की वैल्यू निकालनी है। तो यदि आप साइन पी की वैल्यू निकाल लें, पी देखें आपका कोण ये पी है, आपका कौन सा कोण पी है बेटा, ये कोण पी है, तो इसके सामने का क्या होगा लंब होगा। साइन क्या हो लंब अपॉन कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। लंब कितना है भाई, जो हम पी कोण ले तो लंब तो ये है एक्स, और एक्स की वैल्यू देखें आप, एक्स की वैल्यू कितनी है 12, और कर्ण देखें कर्ण कितना है आपका निकल के पी आर, पी आर की वैल्यू देखें, पी आर की वैल्यू है 13, तो आपकी काय की वैल्यू निकल के आ गई साइन पी की, काय की वैल्यू निकल के आ गई बेटा साइन पी की। ऐसे ही आप काय की वैल्यू निकाल लें कोस पी की, यदि आप कोस पी की वैल्यू निकाल लें, कोस पी क्या होगा आपका आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है आपका 5, और कर्ण कितना है आपका भाई, कर्ण तो यही है आपका जो आपका पी आर है वो कर्ण है, तो पी आर की वैल्यू देखें तो पी आर की वैल्यू कितनी है ऐसे। ऐसे ही आप कहीं की वैल्यू निकाल सकें टेन पी की वैल्यू निकाल सकें, तो ऐसे ही आप टेन पी की वैल्यू निकाल लें। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इन्हें सरल करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना आ गया भाई 11 है, 11 देखें भाई 11 में ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। सत्य है सत्य कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है सत्य असत्य में कह रहा है कभी tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। यदि आप सारणी पढ़ेंगे आगे, आप सारणी पढ़ेंगे तो उसमें tan का 45 का मान कितना होता है 1 होता है, और tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, और tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो इसका मतलब सदैव जो tan का जो मान होता है tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता, कितना होता है 1 भी होता है और 1 से अधिक भी होता है। तो क्या है ये असत्य है। पहला क्या है आपका असत्य है, पहला क्या है बेटा असत्य। ये दूसरे में कह रहा है बेटा कोण ए के किसी मान के लिए sec a क्या है sec a इक्वल कहें के 12 अपॉन कितना 12 अपॉन कितना 5। यदि मैं कोई त्रिभुज बनाऊं, आपको एक त्रिभुज बना के दिखाऊं ऐसे,
सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। कोस क्या होता है? आधार अपॉन कर्ण। तो सेक क्या हुआ? कर्ण अपॉन आधार। तो कर्ण कितना है और आधार कितना है? 5। ये यदि कोण ए है और ये बी है और ये सी है, तो क्या है बेटा? कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। यदि ये 5 इधर ना होगा, ये 5 जो इधर न हो गए इधर होता तो और 12 इधर होता तो ये असत्य होता। लेकिन जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब जो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें तो इसमें से इसके वर्ग में से इसका वर्ग घटा के ये भुजा निकल सके। यदि ऐसा ना होता, ये 12 इधर आ जाता और 5 इधर आ जाता, तो क्या होता है? असत्य होता। तो अब क्या है? सत्य है। तो आप इसे क्या कहेंगे? सत्य। ये सत्य है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा बात आपके? ऐसे ही क्या है, इससे अगले जो क्वेश्चन है बेटा बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप इन्हें भी देख लें भाई। जैसे ये कह रहा है कोट ए और कोट ए का गुणनफल है। यदि हम कोट ए और गुणा में क्या कर दें? कोट ए काहे का गुणनफल कह रहा? कोट मल्टीप्लाई कर दें ए की, तो कोट ए होगा। नहीं बेटा, ये थीटा का मान है, ऐसे नहीं, असत्य। क्या होगा? असत्य। तो ये चीज है, तो ये आपको देखना है। इसमें भाई किसी कह रहा है साइन थीटा, एक और इसमें कह रहा है साइन थीटा। जो साइन थीटा है वो इक्वल 4/3 के। यदि मैं साइन थीटा से एक आपको चित्र बना के दिखाऊं, ऐसे समकोण त्रिभुज साइन थीटा से, यहाँ थीटा कोण मान लें ए और बी और सी। साइन क्या होता है? लंब अपोन कर्ण। तो लंब कितना होगा? 4। भाई थीटा कोण ये है, इसके सामने क्या होगा? लंब होगा। और कर्ण कितना होगा? 3। तो ये जो कर्ण होता है ये सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन 4 इधर हो गया क्योंकि लंब है, ये लंब बड़ा हो गया और कर्ण छोटा हो गया। तो क्या हो गया आपका? असत्य। ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना बेटा? ये तो असत्य हो गया क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसे आपके असत्य। तो ऐसे आप असत्य सत्य का प्रयोग करेंगे। जैसा इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? थर्ड है। इसका 11वें का थर्ड क्या है? कोस ए कोण ए के कोसाइन का एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो क्या है ये आपका? थर्ड असत्य है। थर्ड भी क्या है आपका? असत्य है। तो ऐसे आपको देखना है। ठीक है बेटा, इन्हें फेयर कॉपी में करें आप। और बस आज के लिए इतना ही। वो जो बाकी क्वेश्चन है अन्य महत्वपूर्ण, इन्हें कल हल करेंगे।